दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि एंड्रॉयड फोन जैसे जैसे पुराने होने लगते हैं या जैसे जैसे हम उन्हें इस्तेमाल करते हैं वो स्लो क्यों होने लगते हैं, जबकि आईफोन हम इस्तेमाल करते रहें तो नॉर्मली स्लो नहीं होते। वजह क्या है, आइए बात करते हैं इस बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एप्पल एप्पल यार देखो, मानो ना मानो प्रीमियम फ्लैगशिप फोन्स ही बनाता है। हालांकि वो अपना एसई वर्जन वाला सस्ते आईफोन बेचता है, बट वो भी काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड होता है और उनके जो हार्डवेयर होते हैं वो फ्यूचर प्रूफ होते हैं। अब आईफोन जो बन रहा है वो एक एप्पल कंपनी ही बना रही है, उसके सॉफ्टवेयर भी कंपनी ही बना रही है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का जो तालमेल है वो बहुत परफेक्ट बैठता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर भी कंपनी बना रही है, हार्डवेयर भी कंपनी बना रही है। तो वो सॉफ्टवेयर ऐसे ही बनाती है कि इसी हार्डवेयर पे चलने, और हार्डवेयर भी ऐसे बनाती है कि भाई ऐसा सॉफ्टवेयर डलना है। तो एक कंप्लीट पैकेज बना के कंपनी आपके सामने रख रही है। अब क्योंकि एप्पल कंपनी फ्लैगशिप फोन्स बनाती है, महंगे प्रीमियम फोन्स बनाती है, तो वो काफी फ्यूचर प्रूफ होते हैं। ऐसा नहीं है कि आईफोन हैंग नहीं होता या स्लो नहीं होता, लेकिन उसके लिए काफी वक्त लगता है, और इतने में तो उसके सॉफ्टवेयर भी आउटडेटेड हो जाते हैं, और इतने में तो नया आईफोन भी आ जाता है। आज के दौर पे अगर आप आईफोन 4 उठा के चलाओ तो मैं गारंटी देता हूं कि वो हैंग होगा और वो कई चीजें सपोर्ट भी नहीं करेगा और सही से नहीं चलेगा। राइट, इंटरनेट चलाओ, उसमें अभी मॉडर्न एप्लीकेशन डालो जो कि शायद होंगी भी नहीं उसके लिए, तो नहीं चलेगा क्योंकि वो हार्डवेयर बहुत पुराना है। तो वो प्रीमियम फोन्स हैं, इसलिए उसके जो हार्डवेयर की लाइफ है वो ज्यादा है। हार्डवेयर डिग्रेड नहीं होता है, सॉफ्टवेयर आगे बढ़ जाते हैं और वो हार्डवेयर उसका कैपेबल नहीं रहता। तो अब हम बात करते हैं एंड्रॉयड की। देखो, एंड्रॉयड को कोई एक बनाने वाला है नहीं। ठीक है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन मोटोरोला भी एंड्रॉयड फोन बना रहा है, आपका नोकिया भी बना रहा है, शाओमी बना रहा, वीवो, ओप्पो, वन प्लस, नथिंग फोन, सैमसंग, हुआवे, अब कितने सारे ब्रांड है। तो मतलब एप्पल एप्पल का तो एक ही है, लेकिन एंड्रॉयड को बनाने वाली सैकड़ों कंपनियां हैं। तो वो भाई अपना अलग अलग तिगड़म लगा रही हैं, और हार्डवेयर भी कोई एक नहीं है, किसी में 4 GB रैम है, किसी में 8 GB रैम है। तो सॉफ्टवेयर इतना अच्छा उसमें चल नहीं पाता, ऑप्टिमाइज नहीं होता, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर हार्डवेयर के लिए ऑप्टिमाइज नहीं है। एक पैकेज जो बन रहा है वो एक ही कंपनी नहीं बना रही ना, यहाँ मोटरोला बना रही है, वो एंड्रॉयड ने बना दिया, और अब तो और थर्ड पार्टी चीजें लग के आ रही हैं, उसमें तालमेल बन नहीं पाता। दूसरी बात यह है कि जो ये एंड्रॉयड कंपनियां जो ये फोन बनाती है ना, इसमें स्टॉक एंड्रॉयड नहीं देती, अपने यूआई लगा के देती, जैसे मीयू। और एंड्रॉयड में सबसे बड़ी बीमारी पता है क्या है? इनका यूआई। अब देखो, चाहे मोटरोला हो, सैमसंग हो, शाओमी हो, वीवो हो, ओप्पो हो, कोई भी कंपनी हो, ये स्टॉक एंड्रॉइड तो देती नहीं है, ये देती है अपने यूआई, जैसे मी यूआई, फन टच ओएस, कलर ओएस, और पता नहीं किस तरह के नाम है इनके। वो जब चलती रहती हैं तो वो बहुत गार्बेज इकट्ठा करती रहती हैं, और वो इतना ऑप्टिमाइज नहीं है। वो सिर्फ लुक के लिए बनी हुई है, वो डिवाइस को फास्ट करने के लिए नहीं बनी हुई। अब ज्यादा लोड आप डालोगे अपीयरेंस का तो परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। ये वो लोग समझते होंगे जिन्होंने विंडोज कंप्यूटर चलाया है और अच्छे से चलाया, उनको ये मालूम होगा कि जब विंडोज कंप्यूटर में आप विंडोज की अपीयरेंसेस अच्छी कर दो, यानी कि ग्राफिक्स अच्छे कर दो, तो उसकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है, क्योंकि जो भी प्रोसेसिंग पावर है वो सिर्फ उसके लुक में ध्यान दे रही है, बैकग्राउंड की प्रोसेस में नहीं। और यही चीज फोन में भी होती है। आपके फोन की थीम, एनिमेशन, लाइव वॉलपेपर, ये आइकॉन, वो आइकॉन जितने ज्यादा फैंसी होंगे, जितने ज्यादा ग्राफिक इंटेंसिव होंगे, आपके फोन की परफॉर्मेंस उतनी ही कम हो जाएगी, क्योंकि आपके फोन का प्रोसेसर तो कांस्टेंट ही है ना, वो सारी जान अपनी लुक में लगा रहा है, परफॉर्मेंस और प्रोसेसिंग में नहीं लगा रहा। इसीलिए जितने भी ये एंड्रॉयड फोन आते हैं, इनकी जो यूआई बनी होती है वो इतनी टेस्टेड नहीं होती, पहली बात। तो वो क्या करती है, धीरे धीरे स्लो होने लगती है और ज्यादा रिसोर्सेज लेने लगती है। वो गार्बेज भी इकट्ठा करती है, जिसे टेम्पररी फाइल्स बोलते हैं, प्लस वो ज्यादा प्रोसेसिंग भी लेने लगती है। अगर आपने उसको और ज्यादा कस्टमाइज कर दिया है तो, लाइव वॉलपेपर, ये सारे चीज लगा रखी है, तो इसीलिए धीरे धीरे आपका फोन स्लो हो जाता है। अगर फोनों में सिर्फ स्टॉक एंड्रॉयड ही मिले, फालतू की यूआई ना मिले, यूआई और यूआई जो भी होता है, तो आपका फोन काफी हद तक फास्ट चलेगा। और इसका एक एग्जांपल मैं आपको सैमसंग के द्वारा देना चाहता हूं। सैमसंग का जो टच विज नाम का जो यूआई आता था पहले, अभी सैमसंग का अलग आ रहा है, जो इससे पहले आता था, वो वक्त के बाद बहुत स्लो हो जाता था। सैमसंग की एक ऐसी इमेज बन गई थी कि सैमसंग के फोन स्लो हो जाते हैं। एक 5-6 साल का वक्त था कि सैमसंग के फोनों की बिक्री बहुत लो हो गई थी। ये वही वक्त था जब शाओमी के फोन्स बहुत पॉपुलर हो रहे थे। तो लोगों का ये मानना था कि यार सैमसंग के फोन स्लो होते हैं। एक्चुअली सैमसंग के फोन स्लो नहीं हो रहे थे,
उसका जो यूआई था ना वो दिक्कत कर दे रहा था, इसलिए वो बेचारा ना चाहते हुए भी फोन अब क्या करे, वो जान तो कहीं लगानी, उसको स्लो हो जा रहा है, ये दिक्कत आई थी। तो सैमसंग ने इसको फिगर आउट कर लिया और अपना जो यूआई है वो कंप्लीटली चेंज कर दिया। और अब सैमसंग का जो यूआई है वो काफी ऑप्टिमाइज है, हालांकि कुछ कमियां तो उसमें अभी भी हैं, बट वो काफी हद तक इंप्रूव हो गया है और इसलिए सैमसंग के फोन आजकल बहुत फास्ट चलते हैं। वो जमाना भी कुछ और था भाई। तो अभी एंड्रॉयड कोई प्रीमियम सेगमेंट के ही फोन नहीं बना रहा है और इनके तालमेल अच्छे नहीं है, और इनका जो हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर की बात करें, ऐसे बहुत सारे एंड्रॉयड फोन है जो बहुत प्रीमियम है, जिसमें टॉप एंड प्रोसेसर आ रहे हैं, बट वो महंगे हैं, राइट। हम उन लोगों की बात करें जो इसे बजट फोन ले रहे हैं, तो वो हार्डवेयर इतना फ्यूचर प्रूफ नहीं होता। वो ऐसे प्रोसेसर होते हैं जो 4-5 साल तक चलते हैं, उसके बाद आप हैवी उसमें कुछ करने लगो या कुछ भी करने लगो तो वो बोल जाते हैं। इसलिए भी वजह है, हालांकि ये बहुत रेयर हो गया आजकल, क्योंकि स्नैपड्रैगन ऐसे प्रोसेसर बना रहा है जो इतनी जल्दी हैंग वैंग नहीं होते। मेरे पास Redmi Note 5 Pro पड़ा है, वो अभी भी बहुत फास्ट चलता है, उसमें स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है, वो अभी भी बहुत कैपेबल है। तो यहाँ पर मेन कल्प्रिट सारा बताया क्या है, यूआई। और नथिंग फोन 1 ने इसी को किया है, वो स्टॉक एंड्रॉइड देते हैं या बहुत लाइट वेट लॉन्चर है उनका। सो इन चीज़ों से दूर अगर आप रहेंगे तो वो स्लो नहीं होगा। अब आपको पता चल गया कि एंड्रॉइड फ़ोन और आईफोन में दोनों में क्या डिफरेंस है, और एक स्लो हो जाता है और दूसरा स्लो क्यों नहीं होता। आईफोन भी स्लो हो जाएगा बट उसको थोड़ा ज़्यादा वक्त लगता है, क्योंकि वो फ्यूचर प्रूफ प्रोसेसर्स होते हैं, और यहाँ पर इतना फ्यूचर प्रूफ प्रोसेसर्स होते ही नहीं है, और अलग अलग चीज़ें अलग अलग कंपनियाँ बना रही हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साइबर सागर पर आपका स्वागत है दोस्तों। सब्सक्राइब करें और मुझे सोशल मीडिया पे भी फॉलो करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।